नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं मधेपुरा न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मधेपुरा में एनडीए की चुनावी रैली, केंद्रीय मंत्रियों ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां, जेडीयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के लिए मांगे वोट। मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कुमारखंड प्रखंड स्थित रामनगर में शनिवार को एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी सांसद नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मंच साझा करते हुए जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति की राह पर है। उन्होंने बताया कि आज भारत ने जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। मांझी ने दावा किया कि अगर जनता का समर्थन इसी तरह से जारी रहा तो 2030 से पहले भारत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में ही उन्होंने संयम और मानवता का परिचय दिया। हमने आतंकवादियों के ठिकानों को तो नष्ट किया, लेकिन किसी नागरिक या स्कूल को नुकसान नहीं पहुंचाया। मांझी ने कहा। अपने संबोधन में मांझी ने बिहार में बिजली आपूर्ति और विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने बताया कि पहले जहां बिजली की भारी किल्लत थी, अब राज्य में 8000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है और लोगों को लगभग 22 से 23 घंटे बिजली मिल रही है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और महिलाओं को 10,000 रूपए की आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। मांझी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े वर्गों के नाम पर सत्ता पाई, लेकिन विकास और सुरक्षा की उपेक्षा की। उनके शासन में अपराध और अपहरण का बोलबाला था, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कानून का शासन स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा। सभा में भारी भीड़ उमड़ी और नेताओं ने लोगों से अपील की कि वे एनडीए प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव को वोट देकर बिहार के विकास की गति को बनाए रखे। मतदाता बनने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है, जिस कारण से जो आम अर्हता प्राप्त मतदाता हैं, जो नागरिक हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो मतदाता नहीं बन पाते हैं। बजाबते इसमें ऐसा लगता है जो एजेंट बहाल होता है और बल्क में मतदाता बनाया जाता है, जो संभावित उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा, और वो धनबल के बल पर चुनाव जो है वो जीतते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग विराम लगाने के लिए चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं। जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचक बनाने की जो प्रक्रिया है, उस जिम्मेदारी को चुनाव आयोग खुद पर ले और अपने स्तर से जो आवेदन आते हैं उसकी जांच हुए अपने स्तर से करे, ना कि